हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो के माध्यम से 10th भौतिकी के पाठ 4 विद्युत धारा का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको इस वीडियो में दे रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, ये भी व्यावसायिक स्तर पर। नेक्स्ट है 2 नंबर, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। जब विभव पूछे तो या विभवांतर पूछे तो उसका एसआई मात्रक वोल्ट होगा। 3 नंबर में कह रहा है, आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? तो आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात I बराबर Q बटा T हो जाएगा। 4 नंबर, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर ओम हो जाएगा। सभी जितना भी प्रश्न है सभी का आंसर हाईलाइट कर दिए हैं, जो कि हमेशा आपके लिए दिखाई देगा। 5 नंबर, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा। और नेक्स्ट, विभवांतर की माप किस उपकरण से की जाती है? तो विभवांतर की माप वोल्ट मीटर से की जाती है। नेक्स्ट है, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल अर्थात मोटाई पर। नेक्स्ट है, चालक की प्रकृति पर अर्थात किस पदार्थ की बनी है, और डी में है सभी पर, तो सभी पर निर्भर करती है उसका प्रतिरोध। नेक्स्ट है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी दिया हुआ है, प्रतिरोध R है, और प्रवाहित धारा I के बीच क्या संबंध है? तब V बराबर IR होता है ओम के नियम से, तो इसलिए V बाटा में है, V दिया है मेरा ऊपर अंश में, और I दिया है हर में, और R इधर R बराबर, तो अर्थात V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, अर्थात V बराबर IR हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर काम करती है। 10 नंबर में है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? तो जनित्र माने जनरेटर जिसको हम लोग कहते हैं। 11 नंबर में, लघु पथन या इसी को हम लोग शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं, किस समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या रहता है? तो जब शॉर्ट सर्किट होगा विद्यार्थी, तब उस समय विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है, जिससे कि विद्युत युक्ति जलने की संभावना होती है। नेक्स्ट है 12 नंबर में, विद्युत बल्ब का तंतु माने फिलामेंट, जो पीला वाला बल्ब जो पहले नहीं होता था, अब एलईडी बल्ब आ गया है, लेकिन पहले पीला वाला बल्ब जो जिसमें स्प्रिंग जैसा रहता था, वो टंगस्टन तार का बना होता है, उसी को हम लोग तंतु बोलते हैं विद्युत बल्ब में। इस 100 वाट वाला बल्ब जो पहले आप लोग देखते थे उसमें होता है। 13 नंबर, विद्युत धारा प्रवाहित चालक में गतिशील, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें कौन कौन गतिशील रहता है? तो इलेक्ट्रॉन गतिशील रहता है। 14 नंबर, धारा बढ़ने पर विद्युत युक्तियां अर्थात जितने भी विद्युत उपकरण लगा हुआ महंगा इसके लिए क्या चीज का प्रयोग किया जाएगा कि जो कि बर्बाद नहीं होगा? तो फ्यूज का, जो हम लोग के घर में देखे होंगे, सभी लोग के घर में लगा रहता है विद्युत फ्यूज। सुने क्यों? क्योंकि धारा जब बढ़ जाएगा तब विद्युत युक्त फ्यूज में जो तार लगा रहता है वो टूट जाएगा, सुने, और विद्युत परिपथ भंग हो जाएगा, अर्थात लाइन प्रवाहित नहीं होगा। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा विद्युत फ्यूज। नेक्स्ट है 15 नंबर, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो 30,000 ओम रहता है। नेक्स्ट है, विद्युत फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु का होता है। कहीं कहीं आप तांबा और टीन के मिश्र धातु का भी देखे होंगे, तो जब ऑप्शन में दिया रहेगा तो मार सकते हैं। सुने, अर्थात तांबा और टीन के मिश्र धातु या सीसा और टीन के मिश्र धातु का। 17 नंबर, 1 किलोवाट घंटा, KWH माने किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा, या उसी को हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं, कितना जूल के बराबर होता है? तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट है 17 नंबर,
एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब आवेश होता है। धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो एमीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर के बारे में पहले बता दिए हैं। और 19 नंबर कह रहे हैं उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो प्रतिरोधक कहा जाता है। 20 नंबर निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें एल्युमिनियम मेरा चालक हो जाएगा। 21 नंबर आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। 22 नंबर में दिया हुआ है यदि R1 और R2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में दिया गया है तो समतुल्य प्रतिरोध तो RS बराबर हो जाता है R1 प्लस R2 अर्थात ऑप्शन नंबर सी। और 23 नंबर में जब वहीं R1 और R2 अर्थात दो प्रतिरोध दिया गया है लेकिन यहाँ पे समांतर क्रम में हो जाएगा तो इसके लिए हो जाता है 1/RS बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। जब भिन्न का जोड़ घटाव बनाइएगा तो उस समय RS बराबर आ जाएगा R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। बना करके देख लीजिएगा, आप लोग पढ़े होंगे। 24 नंबर जिन पदार्थों से आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से चले जाते हैं उसे चालक कहा जाता है, अर्थात जिसे विद्युत धारा प्रवाहित होगा वो चालक। नेक्स्ट है 25 नंबर एक तार को खींचकर लंबाई दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? तो प्रतिरोध भी विद्यार्थी दुगुना हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत हीटर में, हीट लिखा गया है हीटर होता है, विद्युत हीटर में ताप की कुंडली जो स्प्रिंग जैसा होता है ना वो हमेशा नाइक्रोम के तार का बना होता है। 27 नंबर विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है लेकिन जब वहीं अस्थाई चुंबक आ जाएगा तो उसमें इस्पात का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे विद्युत चुंबक दिया है इसलिए इसमें नरम लोहा होगा। 28 नंबर घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? तो हमेशा शॉर्ट सर्किट के कारण ही होती है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी शॉर्ट सर्किट के कारण। नेक्स्ट है घरों में विद्युत परिपथ समूहित रहता है, जब अर्थात हम लोग घर में जब विद्युत परिपथ का प्रवाहित करते हैं प्रवाह करते हैं तो किस क्रम में? तो समांतर क्रम में होता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में करेंगे तो एक जगह खराब होगा तो सभी जगह खराब हो जाएगा, इसीलिए हम लोग समांतर क्रम में करते हैं। नेक्स्ट है बल्ब के अंदर 30 नंबर लगे टंगस्टन तार के वाष्पीकरण को रोकने के लिए बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस भरी जाती है। 31 नंबर एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। एमीटर अर्थात इससे विद्युत धारा मापी जाती है तो इसलिए इसे श्रेणी क्रम में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 32 नंबर वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 33 नंबर विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है? तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। 34 नंबर ताप बढ़ने से चालक के प्रतिरोध क्या होता है? तो जब ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है 35 नंबर एक कूलम्ब आवेश कितना प्रोटॉन से बनता है? तो 6.25 इंटू 10⁻18। नेक्स्ट है आवेश कौन कौन होता है? तो आवेश धनात्मक और ऋणात्मक अर्थात दोनों होता है। एक कैलोरी ऊर्जा कितने जूल के बराबर होता है? तो एक कैलोरी ऊर्जा 4.2 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट है 38 नंबर विद्युत फ्यूज के लिए क्या होना चाहिए? तो विद्युत फ्यूज के लिए उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक होना चाहिए। 37 नंबर दिया गया है 39 हो गया 1 HP हॉर्स पावर अर्थात HP का है या एक अश्व शक्ति कितना वाट के बराबर होता है? तो 1 HP बराबर 746 वाट का होता है। 40 नंबर सर्वोत्तम चालक कौन है? तो सर्वोत्तम चालक चांदी है। इसलिए विद्यार्थी इस पूरे भौतिकी के 4 पाठ में विद्युत धारा में टोटल 40 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है,
इसे याद कर लीजिएगा। वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए हैं इससे अलग एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, इसलिए आप सभी लोग इसमें मौजूद सभी प्रश्नों को रोजाना एक बार देखकर इस वीडियो को आप पूरे प्रश्न को रिवीजन करते रहिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। फिर रोजाना इसी प्रकार आप प्रत्येक पाठ का ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न को प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल BTC राजा बाजार मोतिहारी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे बटन क्लिक कर दीजिए, ताकि जितने भी आने वाले वीडियो हैं आपको हमेशा आसानी से प्राप्त हो सके और देख के आप वीडियो को सही और सुचारू रूप से देख के और इसमें प्राप्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न को याद करके आप पूरे के पूरे अंक प्रत्येक विषय में प्राप्त कर सके, जिससे कि आप अपना और अपने माता पिता के प्रतिष्ठा और अपने गुरुजन के प्रतिष्ठा को और भी गौरवान्वित कर दीजिए। इसी के साथ फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। फिर यह आज के लिए समय सीमा यहीं पर समाप्त किया जाता है। सभी बच्चों के लिए धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। सभी को प्रेरित कीजिए कि ताकि वो देखे, सुने, समझे, याद करे, क्योंकि सभी के लिए ज्ञान को बांटना जरूरी है, बताना जरूरी है। जो नहीं जानता है उसको बताइए कि बाबू ये चाहे भाई चाहे देखो विद्यार्थी, इस सर्च कीजिए और पढ़िए अच्छा से। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।